मास्टर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू अबा फादर। वी लव यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। We glorify your holy name, we worship your holy name, we praise your holy name. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Abba Father, thank you Lord Master, thank you Abba Father। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति, यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। और अजीजों, आज हम एक नए विषय पर शुरुआत करने जा रहे हैं। जो टीचिंग्स होगा, जो आज के डेट के लिए इस जो हालात में हमें बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शायद कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, शायद कुछ लोग सहमत होंगे, लेकिन किसी की सहमति के लिए नहीं तो एक जागृति के लिए ये सेवकाई हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि सब लोग मसीह के आगमन में जो गुप्त आगमन है उसमें परमेश्वर के साथ उठा लिए जाए। और परमेश्वर का यही मकसद है। तो आराधना का एक गीत गाकर हम उस खुदावन की हुजूरी में चलते हैं और तुरंत प्रार्थना के साथ हम वचन में चलेंगे। और चलिए हम आराधना में चलते हैं, तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन बोल यहोवा सुनी, तू अपनी सुना दे। यस परमेश्वर, तो आपसे बात कर। Thank you Lord Jesus, we glorify your holy name, worship your holy name Master। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू
अपनी सुना दे। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। दाऊद के जैसे मैं तेरी स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं तेरी स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। यस यहोवा, तो हमसे बात कर। अब प्रभु जो शिक्षा आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये जो पहला पार्ट है, ये पहला भाग है प्रभु जी, आज तू हमारे जीवन में अद्भुत काम कर। जो भी परमेश्वर गलत बातें हैं वो चली जाए, तेरी ओर से जो सिद्ध बातें हैं वो हमारे जीवन में स्थापित हो जाए। इसलिए बोल यहोवा, तेरे दास, तेरे बच्चे, तेरी कन्या, तेरे पुत्र सुन रहे हैं तेरे वचन के नक्शे कदम पर चलने के लिए। के महान नाम में स्वर्गीय पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए ये खुदावन आज तो हमारी सहायता कर। जो इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे या जो बाद में देखेंगे, उन सभी की पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर और तेरी सफल और सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो जाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदा का बेटा, खुदा का मेमना, यहूदा का शेर बब्बर, यीशु नासरी के नाम में और ग्रहण कर देता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी भाई बहन जो आज इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अजीजों, जो टॉपिक हमने लगातार देखा, प्रभु संतुष्टि का लाभ, और दाऊद के जीवन से हमने बहुत ही बेहतरीन बातें देखी। और ये टॉपिक हमने फ्राइडे को खत्म कर दिया है, पिछले फ्राइडे को। और अब एक नई टॉपिक पे चलेंगे। अब प्रभु ने मुझे अगुवाई की, मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ जब संगति में बैठा, तब प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि अभी के फिलहाल जो समय चल रहा है, जो बातों की जरूरत है, अब वो मतलब योग्य शिक्षा, योग्य सेवकाई हमें समझनी चाहिए। इसलिए मैंने इस
सब्जेक्ट का या इस विषय का टॉपिक डाला हुआ है झूठी शिक्षा, झूठी सेवा और झूठे सेवक। फिर वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई प्रेरित हो सकता है, भविष्यवक्ता हो सकता है, सुसमाचारक हो सकता है, या कोई शिक्षक हो सकता है। ये 5 जो 5-fold मिनिस्ट्री है, ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है, इसमें भी दुष्ट, मुझे आपको बताना है, आदम की वाटिका से जब आदम और हवा को निकाला उस दिन से लेके आज तक दुष्ट परमेश्वर की अच्छी बातों में मिलावट कर रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि हाबिल के साथ एक दुष्ट स्वभाव का केन भी था। जहां हम आगे आगे जाते कि कोई ना कोई एक गलत व्यक्तिमत्व हमें उस वंशावली में दिखता है, उस गोत्र में दिखता है, गलत लोग दिखते हैं, गलत शिक्षा दिखती है, गलत धारणाएं दिखती है। इसलिए मिस्र से जब निकले तो इजराइल के साथ एक मिश्र समुदाय भी निकला। नए नियम में हम देखते हैं कि जंगली बीज भी है, अच्छे बीज भी है, बुरा पेड़ भी है। तो ये सब बातों में दुष्ट उसने देखा कि जितना भी मसीहों को सताव करो, जितना भी उन्हें तकलीफ दे दो, मसीह लोग बढ़ते ही जा रहे। तो जब हम देखते हैं कि जब नाना प्रकार के कल्ट्स दुनिया में आना शुरू हो गए, तो वो कल्ट्स लाने वाला जो दुष्ट विरोधी है, उसने क्या किया पता है? उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। ये मिलावटी काम शुरू हो गया। इसीलिए यीशु के नाम से तो खड़े रहते, यीशु का नाम तो लेते हैं, लेकिन काम अपना करते, सिद्धांत अपने बताते, बाइबल के सिद्धांत को एक साइड में रखकर अपने मनगढ़ंत सिद्धांतों को, अपने बनाए हुए शिक्षाओं को, कुछ लोग नाम तो यीशु के नाम से खड़े रहते लेकिन काम गलत रीति से करते। तो इन सब बातों का खंडन करने के लिए ये जो शिक्षा हमने शुरू की है, यहां पर हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। तो बाइबल का परमेश्वर हमें ये शिक्षा देने की या परखने की, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान पता है, लेकिन वरदानों में कौन से वरदान पता है? अन्य भाषा का भाषांतर, चिन्ह चमत्कार, चंगाई का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान। लेकिन 7वें नंबर पे एक वरदान आता है जिस वरदान को कहा जाता है आत्माओं को परखने का वरदान। बाइबल हमें परखने की अनुमति देता है, बाइबल हमें न्याय करने की अनुमति नहीं देता है। आप परख सकते हो, आप न्याय नहीं कर सकते हो। आप परखने के बाद वचन की बेस के ऊपर अगर आपको समझ में आता है कि ये झूठी शिक्षा है, या ये झूठी सेवकाई है, या ये झूठा सेवक है, तो आप उसे एक्सपोज कर सकते हो। एक्सपोज करना नहीं है। अब जो आज से मैंने जो विषय लिया है, जो हमने आज से जो विषय लेकर हम चल रहे, ये पहला पार्ट में लेकर आया हूं, झूठी शिक्षा, झूठी सेवा और झूठे सेवक। फिर 5 सेवकाई में से कोई भी हो सकता है। आप कोई भी सेवक हो, आप इसे पर्सनली नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से अगुवाई किया गया ये वचन है। इसलिए थोड़ा सा अभी हमने 33 पार्ट में हमने मैसेज सुना था, हमने प्रचार सुना था, लेकिन अभी हम टीचिंग और शिक्षा लेने वाले हैं। और टीचिंग के बारे में जब हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा एक वचन, नीति वचन 6 अध्याय वचन 23 को प्रकट करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आज्ञा है, परमेश्वर का वचन शिक्षा है, और परमेश्वर का वचन डांट है। आइए उस वचन को पढ़कर हम शुरुआत करते हैं। नीति वचन 6 अध्याय और वचन 23। वचन के बारे में दिया, आज्ञा है। आज्ञा क्या है? वचन का पहला पार्ट दीपक, दीपक। दूसरी बात क्या दिया गया है? शिक्षा, ज्योति, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट, सिखाने वाली की डांट। जरूरी नहीं है कि आपके साथ मीठी मीठी बात करेगा, जरूरी नहीं है कि पास्टर या जो भी अगुवा है
कि वो हृदय आपको प्रोत्साहित करने वाली बात करेगा। परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर की ओर से है, वो शिक्षा भी देगा, वो आज्ञा भी बताएगा और वो डांट भी लगाएगा अगर कहीं पर गलत काम चल रहा है। अगर कलीसिया में अगर कोई गलत है, कोई गलत रीति से अपना जीवन बिता रहा है, तो वो डांट है। वचन में तीसरी बात है डांट। बहुत सारे लोगों को डांट अच्छी नहीं लगती। केवल मीठी मीठी बातों बोलो, हमारे कानों की खुजली को मिटाया जाए, हमारे कानों को अच्छी अच्छी लगने वाली बातें बोलो। हमको ये मत बताओ पाप मत करो, पश्चाताप करो, ये बातें हमें नहीं बताओ। लेकिन डांट क्या है? बाइबल कहती है जीवन का मार्ग है, आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है, लेकिन सिखाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। और जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। अब उस यीशु मसीह के मार्ग पे चलने के लिए कभी कभी आपको आज्ञा के द्वारा, आपको परमेश्वर का अनुग्रह का द्वारा वो आपको दीपक मिलेगा, आपको शिक्षा के द्वारा ज्योति मिलेगी, और उसके साथ साथ सिखाने वाली डांट आपको जीवन का मार्ग। अब जो डांट सुनकर अपने जीवन में बदलाव करते ना, वही लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा हथियार के जैसे इस्तेमाल होते। जिन्हें डांट अच्छी नहीं लगती, जिनको करेक्शन अच्छे नहीं लगते, मुझे आज पता नहीं, वो कभी भी, क्योंकि डांट वही व्यक्ति सुनता है जो अधीनता में है। डांट वही होता है जो उस व्यक्ति के सब्जेक्शन में या अधीनता में जीवन जीता है। और ये डांट होनी चाहिए। बाप बच्चों को डांटता है उनकी भलाई के लिए, माँ बच्चों को डांटती है उनकी भलाई के लिए, एक पासवान डांट वाला संदेश देता है क्योंकि कलीसिया की भलाई के लिए। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर सभी मीठी मीठी बातें आ रही है, केवल ऊपरी ऊपरी बातें आ रही है, केवल भविष्यवाणी आ रही है, केवल आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको अगर अनंत जीवन चाहिए, अगर आपको स्वर्गीय राज्य चाहिए, तो आपको हर हालात में पवित्र जीवन जीना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान है, और इसीलिए मैंने ये शुरुआत की। पता नहीं कि कितने, क्योंकि हमने प्रभु संतुष्टि का लाभ और सुरक्षा उसका भाग 33 भागों में हमने उस प्रचार को देखा, और आज से हम विषय को शुरू करने जा रहे हैं। और शायद ये थोड़ा सा बाइबल स्टडी के जैसा होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर आप बाइबल स्टडी नहीं लेते हो क्या, केवल प्रचार आता है? तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं इसको थोड़ा सा प्रीचिंग और टीचिंग दोनों तरीके से लेकर चलेंगे, और इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आज जो आध्यात्मिक क्षेत्र का माहौल, जो वातावरण पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, अशुद्ध हुआ है, जैसे पानी तो है, लेकिन पानी जैसे हमारी मराठी भाषा में एक शब्द आता है गडूड़, पानी गंदा हुआ है। पानी तो है लेकिन गंदा है। फिर वो गंदे पानी को कैसे साफ करना है, वो कीचड़ को, उस मैल को कैसे साफ करना है? तो मुझे एक ही पता है, जब परमेश्वर का वचन उसमें गिरता है तो कड़वाहट निकलती है, परमेश्वर का वचन गिरता है तो गंदगी चली जाती है, परमेश्वर का वचन गिरता है तो सड़ाहट चली जाती है और सुगंध शुरू होता है। निश्चय आज कुछ बातें आपके लिए बहुत ही अनोखी बातें होगी। अब ये क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में जब पहाड़ी का प्रवचन शुरू था, तो यीशु मसीह ने भी ये बातें आने वाले दिनों के बारे में बताया। यीशु मसीह जानता था कि उसके बलिदान के बाद, पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, जब प्रेरितों की सेवकाई शुरू होगी पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद, तब कुछ समस्या खड़ी होने वाली है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में आगाह कर दिया था। तो चलिए हम यीशु मसीह के तरीके से चलेंगे। पढ़ेंगे हम मत्ती का 7वां अध्याय। मत्ती का 7वां अध्याय। यीशु मसीह ने सब कुछ बताया, आध्यात्मिक बात बताई, पारिवारिक बात बताई, व्यभिचार के बारे में बताया, प्रार्थना के बारे में बताया, गुप्त प्रार्थना के बारे में बताया, जीवन की ज्योति के बारे में बताया, नमक के बारे में बताया, गुप्त उपवास के बारे में बताया। ये सब बातें बताना, फिर दोष लगाने के बारे में बताया। कुछ लोग ये वचन को उठाते, अगर कोई गलत शिक्षा कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर बताता है बाबा ये गलत प्रॉफिट है, या ये गलत अपोस्टल है, या ये गलत पास्टर है, इवांजेलिस्ट है, अगर कोई व्यक्ति वचन के द्वारा अगर कुछ सिद्ध करता है, तो उनको उठा के ना एक ही वचन दिया जाता है। वो वचन क्या रहता है पता है? मत्ती का 7वां अध्याय वचन 1। मुझे आपको बताना है कि ये वचन की गहराई तक जाओ, गो टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में जाओ। अगर यीशु मसीह अगर दोष मत लगाओ कह रहा है, तो यीशु मसीह 15 वचन में
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए क्यों कहता है? अगर यीशु मसीह दोष पद निकालने की बात करता है तो यीशु मसीह ने इस अध्याय में जिन लोगों के बारे में बताया कि जो लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणी प्रचार करने वाले, हीलिंग मिराकल करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, ऐसे 3 प्रकार के लोग आते वहां पे। अब वो कहते कि प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े प्रचार किए, तेरे नाम से बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से हीलिंग मिराकल्स की, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री किया। 3 प्रकार के मिनिस्टर है यहाँ पे। नंबर 1 प्रीचर्स, नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि जो करने वाले वरदानी लोग, जिन्होंने चंगाई की, चंगाई करने वाले हीलर। और नंबर 3 पे दिया गया है डिलीवरेंस करने वाले, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। आज इस प्रकार की मिनिस्ट्री चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी बनावटी काम हो रहा है। सावधान हो जाओ। ये चेतावनी हमें परमेश्वर के पास से आ रही है कि हम सावधान हो जाए कि ऐसी गलत शिक्षाओं से हमें बचना है। अगर वचन मत्ती 7:1 को अगर लेकर आप बात करोगे तो मुझे आपको बताना है कि आपके पास आधा ज्ञान है। अब वचन 22 से आगे पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? नंबर 1, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, दुष्ट आत्मा निकालना, अंधकारी शक्ति के जो भी काम है, तंत्र मंत्र को निकालना। तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या कहता है बाइबल? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वालों आज की डेट में आत्मिक चर्च कहा जाता है, बड़ी भीड़ वाली चर्च को कहा जाता है, जहां पर हीलिंग हो रहा है, मिराकल हो रहा है, भविष्यवाणियां हो रही है। लेकिन अगर इस वचन के पास आओगे, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत पहाड़ी के प्रवचन ने, यीशु ने इन सब बातों किया है। हमें वरदानों के द्वारा हमें किसी की ओर ध्यान नहीं देना है, तो हमें फलों के द्वारा ध्यान देना है। क्या फल है? और यीशु मसीह इसी अध्याय में जो बात कहता है, 7 अध्याय वचन 15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो खाल पहनकर तो आएंगे भेड़ की, लेकिन अंदर से वो भेड़िए है, जो केवल अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करना चाहते, जो अपने फायदे की बातें देखते। मैं कहता हूं कि सभी लोग गलत है। हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, ये परखने वाली बात है। अभी परखने के बारे में हम लोग दुनिया की बातों में तो बहुत एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाते हो और सब्जी की जो ठेला है, उस ठेले के ऊपर आप अगर टमाटर ले रहे हो, और जब आप टमाटर लेते हो तब आप खुद चुन चुन कर उस बर्तन में टमाटर जो 1 किलो लेना है या 2 किलो लेना है, चुन चुन कर टमाटर डालते हो। लेकिन वजन कम बढ़ता है तो वो ठेले वाला उठाकर एक कुछ भी टमाटर डाल देता है, लेकिन वो टमाटर खराब होता है, आप निकाल कर दूसरा अच्छा डाल देते, तो आप उसका न्याय करते हो क्या? वो भी क्या करता है, ठीक है खराब है, चलो दूसरा ले लो। ये न्याय वाली बात नहीं है, ये परख करने वाली बात है। आज बहुत सारी जगह पे हम परखते नहीं है, हम अंधविश्वास रखते, हम केवल वरदानों को देखते, हम केवल चिन्ह चमत्कारों को देखते, लेकिन क्या वचन की सेवकाई सही है? ये सेवकाई राइट है? निश्चय बाइबल हमें कहता है, यीशु मसीह ने जो शास्त्री फरीसियों को कहा, जो तुम टाट और बाटी बाहर से साफ करते हो लेकिन अंदर से नहीं, निश्चय हमें अंदर से साफ होना है, क्योंकि बाइबल कहता है जो अंदर है वही बातें बताएगी कि तुम क्या है और क्या नहीं। तुम्हारा भीतरी मनुष्य कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा जीवन। आज अगर हम भीतर से ठीक है और भीतर से अगर हमें साफ होना है, तो भीतर से आपको भविष्यवाणी साफ नहीं करेगी, भीतर से आपको चिन्ह चमत्कार साफ नहीं करेगा, तो भीतर से परमेश्वर के साथ वफादारी, परमेश्वर के साथ चलना, आत्मा से चलना, वचन के अनुसार चलना, ये सब बातें आपको आपके भीतर के बर्तन को शुद्ध करेंगे। किसी के बोलने से आप भीतर से शुद्ध नहीं होंगे। ये जो शिक्षा हम शुरू कर रहे,
शायद आज ये न्यू में डाल रहा हूं, अब इस न्यू के द्वारा आपको समझना होगा कि क्या मैं जिस बात को मैं फॉलो कर रहा हूं क्या वो सही है, जो मैं देख रहा हूं क्या वचन के अनुसार सही है, खुदा की दृष्टिकोण में सही है। इन बातों को हमें परखना होगा। जब आप परखते हो तो आप किसी का न्याय नहीं करते हो। परखना मतलब न्याय करना नहीं है। और यीशु मसीह ने बात सेवकाई का जब अंत होने वाला था, जब वो सूली पे चढ़ने वाले थे, तब उन्होंने और कुछ 2-3 बात बताई है। तो आइए आप उन बातों पर भी आज गौर फरमाएंगे। तो आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हो, मत्ती का 24 अध्याय और वचन 4। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, ये मैंने मेन वचन डाला है आज के विषय में। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे आज यीशु की जगह ले रहे, बहुत सारे लोग आज सेवकों के, मैंने स्पेशली पंजाब में से कुछ सेवकों के, बड़ी बड़ी भीड़ रहने वाली सेवकों के प्रचार को सुना। उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी लीडिंग करने वाले लोग कहते हैं कि हमारे सेवक यीशु के जैसे यीशु ही है। बहुत सारे लोग ऐसे भरमाएंगे। बड़ी भीड़ वहां पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही सेवक है। परमेश्वर भीड़ में नहीं है, परमेश्वर भेड़ के अंदर है। यीशु मसीह भीड़ के लिए मारा नहीं गया, यीशु मसीह भेड़ के लिए मारा गया और भेड़ के नहीं मारा गया। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे बड़े चर्च नहीं होना चाहिए, यस होना चाहिए बड़े चर्च, लेकिन वो वचन की शिक्षा पर सही रीति से होना चाहिए। कुछ लोग अपने मनगढ़ंत सिद्धांतों को लेकर आते हैं, अपनी मनगढ़ंत बातों को लेकर आते हैं और अपना बिजनेस इस आध्यात्मिक सेवकाई में लेकर आते हैं और वहां पे अपना दुकान लगाते। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई वो हाथ के बेड्स आते हैं जीसस लव्स यू बैंड्स बेच रहा है, कोई गले के किचन बेच रहा है, कोई घड़ी में अपना अपने बीवी का फोटो लगा के बेच रहा है। क्या क्या सेवकाई चल रही है। ये सब बातें नॉन बिब्लिकल बातें जो पवित्र शास्त्र के आधार पे नहीं है। ऐसी बातों का वचन के आधार पर हमें खंडन करना होगा। कोई क्या बेच रहा है, इतनी सी बोतल 500 रुपए को बेच रहा है, तेल की बोतल। अफ्रीका से यूरिन का जो बोतल आता है, की बोतल की इतना पानी आता है, अनॉइंटेड वाटर 10,000 की बोतल बिजनेस बना के रखा है। कोई प्रेयर शॉल बेच रहा है, प्रेयर की शॉल लेकर प्रार्थना की जा रही है अभी फिलहाल। क्या ये बात है, मुझे आपको बताना है। यीशु मसीह ने कहा है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और वही लोग उसमें बचेंगे जिनके पास वचन की आज्ञा कहलाने वाले दीपक है, शिक्षा कहलाने वाली ज्योति है और समझाने वाली डांट कहलाने वाले जीवन का मार्ग है। वही लोग बचाए जाएंगे। इसलिए अजीजों, इन बातों को हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। हमें सोचना होगा क्या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ क्या वो वचन के आधार पर है। फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो, आपको राजू ठाकुर को भी परखना होगा। अब खुलेआम मैं आपको यहाँ पर खुलेआम बताता हूँ। अगर कुछ बात है तो खुलेआम मुझे आप परख सकते हो। आप मुझे परखोगे, मुझे कोई गलत नहीं लगेगा। मैं भी इंसान हूँ, शायद कुछ गलतियां हो सकती है। आप मेरी गलती परख के द्वारा बता सकते हो। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी भाई को, अगर कोई भाई अगर वो वचन की शिक्षा पे अगर सुधार सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। आगे चलते 11 वचन क्या कहते लिखे यीशु मसीह, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे, ये जो हो रहा है ना वचन का, भरमाने के ऊपर हो रहा है। क्योंकि भरमाने वाली आत्मा दुनिया में काम करना शुरू कर दिया है। वो भरमाने वाली आत्माओं से वही बचेंगे जो वचन से भरे हुए होंगे,
जो खुदा की आत्मा से भरे होंगे, जो परमेश्वर के स्वभाव से भरे होंगे, जो परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक शुद्ध और पवित्र जीवन वचन की रोशनी में जो जी रहे हैं, जो वचन रूपी जलस्नान से शुद्ध होते, जो मेमने से लहू से पवित्र होते, वही लोग इन भरमाने वाली आत्माओं से बचेंगे। ये भरमाने वाली शिक्षा बहुत फैल रही है अजीजों, सारे भारत में क्या सारी दुनिया में फैल रही है। आप अगर रात में अगर फेसबुक मीडिया को देखेंगे, बहुत सारे भरमाने वाले ऑनलाइन पे आ रहे, जो केवल मनुष्य को अच्छी लगने वाली बातें, चाचा चाची मामा मामी बोलकर, मीठी मीठी बातें बोलकर, ब्रदर सिस्टर बोलकर उन्हें भरमाया जा रहा है, उनको सत्य मार्ग से वंचित किया जा रहा है, उन्हें सत्य मार्ग से दूर रखा जा रहा है, उन्हें केवल अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, उन्हें यीशु की ओर आकर्षित नहीं किया जा रहा है। आज ये बातों से हमें बहुत ही आगाह होना होगा। यही लोग बचेंगे जिनके पास वचन की योग्य शिक्षा है, वही लोग बचेंगे जो आत्मा से चलाए चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा से चलाए चलना मतलब केवल रबा करना नहीं है, वो एक उसमें का एक पार्ट है। आत्मा से चलाए चलना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके स्वभाव पर चलना है, उसकी इच्छा पे चलना है, अपने शरीर को कुचलना है, आत्मा को राजा करना है। किसी के साथ कुछ फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वचन के खिलाफ जाके मिक्सर सेवकाई करते हुए यीशु को एक ही सेवकाई से बहुत नफरत है, और वो है पाखंड, ढोंगी। इसलिए वह शास्त्री फरीसियों को पाखंडी कहता था, जिनके अंदर 50 लाइफ था। ये 50-50 लाइफ से यीशु कभी खुश नहीं होता है। हमें एक अच्छा समर्पण करते हुए हमें खुदा को अपना जीवन समर्पित करना होगा और उसे कहना होगा, जैसे तू चाहता है वैसे तू मुझे चला। हालेलुया। आगे चलते, आगे बाइबल कहता है 24 वचन 4 में देखा, वहां पे भी भरमाने वाली बातें, वहां पर भी हमें झूठे भविष्यवक्ता और झूठे सेवकों की बातें। 17 में भी यही बात दिखाई गई है। देखो, क्योंकि झूठे मसीह, यहां पे झूठे मसीह के बारे में कहा है, ओके, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह। इसका मतलब गौर से सुनो, केवल अच्छे लोग ही नहीं तो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह भी बड़े बड़े। अगर यहाँ भी कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में ये झूठे भरमाने वाले आत्माएं ना रास्तों के ऊपर मुर्दों को जिलाएंगे और लोग कहेंगे वाओ, आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो। लेकिन ये बातों में हमें सोचना है, जिसने ये काम किया है, क्या वो मसीह विरोधक है, क्या वो मसीह से चुना हुआ है? अब उसको अगर पहचानना है, अगर उसको परखना है, ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे कहा गया है, उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत, बहुत सारे लोग घड़ी घड़ी बोलते हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत, टेक इट फायर, रिसीव फायर। ये अद्भुत काम करने वाले भी झूठे लोगों में गिनती किए जाएंगे। मैं सबको दोष नहीं लगा रहा हूं या सबका न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं परखने वाली बात कर रहा हूं। परख के ले लो, परख के। हम अगर सब्जी परख के लेते हैं, अगर 10 रुपए की मेथी की सब्जी अगर हम परख के लेते हैं, तो ये तो जीवन की बात है, केवल अनंत जीवन की बात है। वही लोग बचाए जाएंगे, जो अनंत जीवन में वही लोग जाएंगे जो इन बातों को परखेंगे। परखना ये हमें बाइबल सिखाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता ये मेरा जन्म सिद्ध हक है या मेरा अधिकार है, वैसे ही एक सच्चे मसीह की परख करना ये उसका विश्वास के द्वारा एक सिद्ध हक है या अधिकार है। और जो परखते नहीं ना, वो कुछ भी खाते, वो सड़ा हुआ माल भी खाते, उनको सब चलता है, सब ठीक है, यहाँ भी वहां भी, यहाँ भी हाथ रखो वहां भी हाथ रखो। फिर उनको क्या होता है पता है? उनके आंतड़ी अंदर से सड़ती है। अब डॉक्टर कहता है ये फूड पॉइजन हुआ है, वो आंतड़ी काटनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग आंतड़ी काटने का काम नहीं कर रहे, ऊपर से बाम मलकर भविष्यवाणियां कर रहे। वो फोड़े को काटने की जरूरत है कि फोड़ा अंदर से पक गया है, अब अंदर से फक 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 कर रहा है, वो पस अंदर से पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हुआ है, उसको काटने की जरूरत है। लेकिन आज बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातें बोलकर, बाम लगाकर, गरम पट्टी लगा रहे वहां पर, बेनेटवे की पट्टी लगा रहे वहां पर, अभी काटने की जरूरत है। बाइबल कहती है यहाँ पर, ये यीशु मसीह ने कहे हुए वचन में आज बात कर रहा हूं। चेलों के बारे में तो हम आगे जाएंगे। बाइबल कहती है कि वो बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे कि
भी, हो सके तो चुने हुए को भी। मतलब जो चुने हुए नहीं है वो तो आश्चर्य काम देखकर जैसे बाबा लोगों के पीछे जैसे भागते, जैसे बाबागिरी करने वाले लोग रहते, ये बाबा फलाना बाबा ये बाबा, वो बाबा के पीछे जैसे भागते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, चुनो हो को भी आया, भी का मतलब अन्य जाति अविश्वासी को भी वो भरमाएंगे, और उसके साथ साथ जो मसीह कहलाने वाले लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको भी भरमाएंगे। इसलिए सावधान। यीशु ने मत्ती 24:4 में कहा है, सावधान जोड़ी थी, और 12वें जोड़ी के ऊपर हल जोतने वाला एलीशा था। एक धनवान व्यक्ति था, एक भरपूर धन के साथ रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसको बुलाहट मिली तब वो अपनी उस बैल की जोड़ी को बलिदान करता है, उस लकड़ी के जुए को वो उसी लकड़ी पे उस गोश्त को बनाता है, अब वो एलिया के पीछे हो लेता है। और एलिया जब तक उठाया नहीं जाता है, थैंक यू जीसस, कुछ नेटवर्क की समस्या की वजह से बीच में से संपर्क टूट गया था, तो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो शायद नेटवर्क आ रहा है या जा रहा है, तो मुझे पता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आज क्यों हो रहा है, क्योंकि दुष्ट कहता है तुम हीलिंग के बारे में बोलो, भविष्यवाणियां बोलो, लोगों को मीठी मीठी बातें बोलो, चलेगा। लेकिन अगर तुम मेरे राज्य के सीक्रेट्स खोलना शुरू करोगे, तुम मेरे बारे में लोगों को आगाह करोगे, तो मैं नेटवर्क में डिस्टर्बेंस करूंगा। शैतान के हर एक कामों को जो नेटवर्क में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे, उन कामों को यीशु नासरी के नाम में मैं बांधता हूँ, और इसी वक्त परमेश्वर यीशु के नाम में उसको धमका कर निकल जाने की आज्ञा करता हूँ। कम आउट, रूट आउट इन द नेम ऑफ जीसस एंड नेवर कम अगेन इन जीसस नेम, आमीन। ये जो दिक्कत जो पैदा कर रहा है उसको हम महत्व नहीं देंगे, हम बात करते रहेंगे। देखो ये जो मैं सीक्रेट बता रहा हूं, अंतिम समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो बड़े चिन्ह करेंगे, बड़े बड़े हीलिंग मिराकल्स के ऊपर लोगों को आकर्षित करके वचन नहीं बताएंगे। बाइबल कहती है अद्भुत काम दिखाएंगे, लेकिन अद्भुत वचन नहीं बताएंगे। वचन होगा तो बताएंगे ना, वचन की शिक्षा होगी तो बताएंगे ना, अद्भुत काम बताएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। मतलब अन्य जाति, जो कमजोर विश्वासी, नए विश्वासी, जैसे बाबा लोगों के पास जाते हैं ना, वैसे वो लोग जो विश्वासी है, जो चुने हुए, उनको भी वो आकर्षित करेंगे। क्यों? दो बातें दी गई यहाँ पे। दो बातों में क्या बताए? वो चिन्ह अब अद्भुत काम दिखाएंगे, लेकिन वचन नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है वचन बताएंगे तो वचन यीशु के पास लेकर जाएगा, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम आएंगे। आज वही हीरोगिरी चल रही है। लोग कहते हैं हम यीशु के हीरो है, लेकिन ये पाखंडी हीरो है, जो केवल अपना उल्लू सीधा करते, जो अपना दुकान लगाने का काम करते, जो अपना माल बेचते, जिन्होंने अपनी दुकानदारी शुरुआत की है। सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, आप भले ही परमेश्वर का काम कर रहे हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वचन की शिक्षा पे खंडन कर रहा है, इसे मुझे परमेश्वर अनुमति देता है। कैसे अनुमति देता है? तो चलिए उस अनुमति के लिए हम उस वचन के पास चलेंगे, जिसके बारे में बाइबल हमें तीमुथियुस का किताब और उसका 4 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे, एक 10 मिनट बचे हमारे, तो ध्यान लगाकर सुनिए। आपकी बाइबल है तो आप बाइबल पढ़ सकते हो। 2 तिमोथी चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन से आगे। परमेश्वर और मसीह यीशु की को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। यहाँ पे आदेश कहा गया है, चेतावनी है, हिदायत है। हमें यहाँ पर वार्निंग किया गया है, वार्न किया जा रहा है। क्या है वार्निंग? वार्निंग देते हुए वो कहता है वो न्याय करेगा। दूसरी बात कहा जाता है वो प्रकट होगा। तीसरी बात वो कहता है उसका राज्य है।
न्यायी, उसका प्रकट होना आसमान में, गुप्त आगमन के बारे में, गुप्त आगमन में, रैप्चर में वही उठा लिए जाएंगे जो मसीह के साथ वफादार है। वो चिन्ह चमत्कार से आकर्षित होकर वो यीशु के पास नहीं आए, तो वो मसीह के प्रेम से, उसके वचन से आकर्षित होकर आए ना, वही लोग मसीह के राज्य में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार चाहिए, लेकिन चिन्ह चमत्कार से पहली जगह यीशु को है। आगे बाइबल कहती है कि तू वचन का प्रचार कर, भविष्यवाणियां मत कर। का है नए नियम में भविष्यवाणियों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। नए नियम में वचन को जितना महत्व दिया गया है उतना महत्व भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों को नहीं दिया गया है। वचन का प्रचार कर, भले तू भविष्यवक्ता है, भले तू प्रेरित है, भले तू पासवान है, भले तू सुसमाचारक है, भले तू शिक्षक है, लेकिन वचन का प्रचार कर। अपने दिमाग की मनगढ़ंत बातों का मत प्रचार कर, अपनी वो कथाओं का मत प्रचार कर, तो वचन को प्रचार कर। देखो आगे क्या कह रहा है, समय और असमय तैयार रहे। कोई भी समय हो तैयार रहे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, इस लॉकडाउन के शुरू के समय में मेरे ख्वाब में एक वचन घड़ी घड़ी आ रहा था, यहेजकेल 13:14। ये वचन घड़ी घड़ी मेरे ख्वाब में आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वचन मेरे ख्वाब में क्यों आ रहा है। मैं नींद से उठ गया, शायद रात को थोड़ा बहुत लेट समय हुआ था। मैं मेरे बेड के ऊपर ही था, बाइबल ली और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातों में अगुवाई की कि ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था जस्ट, उसके बारे में प्रभु ने मुझे यहेजकेल 13 अध्याय और वचन 13-14 से बात की। वहां पे चुने के बारे में, अब वो बड़ी दीवार के बारे में, अब न्यू के बारे में परमेश्वर बता रहा था। अब मैंने शुरुआत किया बात करना, लाइव आ गया मैं। अब वो प्रचार इतना परमेश्वर ने प्रॉफिटिकली ब्लेस किया, जो बातें उस दिन कही गई ना, वही बातें ओपन हो गई। झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी सेवकाई, तेल पानी की सेवकाई, सारा परमेश्वर ने एक्सपोज किया। कोरोना वायरस में ये सब लोग अपने मुंह को ताला लगाकर चुपचाप बैठ गए थे। ये अभी थोड़ा सा 15-20 दिन में ये फिर से चालू हो गए, क्योंकि थोड़ा सा माहौल अभी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वायरस के ऊपर वैक्सीन निकल गया। शुरू कर दे मिठू 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 मिठू, पोपट सारे तोते बात करना शुरू कर रहे। उस वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, तो मैंने प्रचार किया। बहुत सारे लोगों को वो प्रचार छूट गया और बहुत सारे झूठे नबी हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सपोज हो गए, जिनकी भविष्यवाणियां झूठी हो गई। कितने भविष्यवक्ताओं ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी 15 अप्रैल को कोरोना वायरस सारी दुनिया में खत्म हो रहा है। अफ्रीकन एक बड़े प्रीचर ने भी वही भविष्यवाणी की, लेकिन वो झूठे साबित हो गए। 15 अप्रैल से कम होना तो छोड़ दो, इतने बड़े पैमाने में फैल गया, सारी दुनिया उससे झुलस रही थी। हालेलुया। अब जब यहाँ पे तीमुथियुस को पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है, वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। शिक्षा के साथ उलाहना दे। डांट पर्सनली बताओ, पर्सनली बताने वाली बात हमने। थैंक यू लॉर्ड। मैंने कहा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। इसमें मैं ये वर्ड पढ़ना चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2। प्रीच द वर्ड, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, रिप्रूफ एंड रिब्यूक। रिब्यूक कहने को कहा है, एंड एक्सोर्ट विथ कंप्लीट पेशेंस एंड टीचिंग। हम ऑनलाइन में आपको समझा रहे। अगर मुझे देखने वाला अगर उस प्रकार के कोई सेवक होंगे जो झूठी शिक्षा और झूठी सेवा कर रहे, या कोई देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है कि इस झूठी शिक्षा का खंडन करो। एक प्रॉफिट ने डायलॉग मारा मेरे लिए, रोक सके तो रोक लो, मैं नहीं रोकूंगा, रोकने वाला खुदा का कलाम है जो तुम्हें रोकेगा। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई वाद विवाद नहीं है, मेरा यही बात कहना है। बहुत सारे लोगों ने अभी राजू ठाकुर के उनको ख्वाब आना शुरू हो गए, उनको केवल मेरे प्रचार ही आज दिख रहे, वो अभी मेरे प्रचार की कॉपी भी कर रहे। ये मेरा नहीं, खुदा का प्रचार है। चलो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रचार ले रही मेरा, बीच में से गाड़ी उनकी रेलगाड़ी पटरी छोड़कर अलग पटरी पे दौड़ना शुरू करती है, फिर से वो भविष्यवाणियां पे आते, फिर से वो दुनियादारी की बातों पर आ जाते।
बाइबल का परमेश्वर रिब्यूक कहा गया, रिब्यूक, उनको डांटो, उनको धमकाओ, उनको चुपचाप करो। हम वचन से बात कर रहे हैं, वचन से आपको बताना चाहते हैं, ये बात बंद कर दो, सावधान। आगे पढ़ता हूं हिंदी में, क्योंकि ऐसा समय आएगा। देखो बाइबल कहता है, कितना अच्छे भविष्यवाणी यहाँ पे पौलुस, उसने जो भविष्यवाणी की है, पौलुस एक प्रेरित था, एक पास्टर था, एक सुसमाचार था, एक शिक्षक था, उसके साथ साथ भविष्यवक्ता था। इसका मतलब यह है, हर एक सेवक में, हर एक सेवकाई में जो सच्ची रीति से चलता है, उसके अंदर ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री काम करती है। परमेश्वर जरूरत के अनुसार ये काम करता है। उसने लिखा है पास्टर को लेटर, ये पास्टर लेटर है, लेकिन उसके अंदर एक भविष्यवाणी आई है। देखो भविष्यवाणी क्या कहती है, 2 तिमोथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं सकेंगे, खरा उपदेश नहीं अच्छा लगेगा। पश्चाताप करो, अरे क्या बाबा ये पश्चाताप के बारे में बता रहा है, पाप मत करो, अरे ये क्या पाप के बारे में बता रहा है, खरा उपदेश सहन नहीं करेंगे लोग। देखो आगे बाइबल कहती है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। किसकी खुजली? कानों की खुजली करते बहुत अच्छा लगता है। जब कान में वो जॉनसन एंड जॉनसन का बर्ड्स डालकर घुमाते हैं ना, ऐसा लगता है कि सो जाओ। कानों की खुजली बहुत मीठी लगती है, कानों को अच्छे लगने वाले। लेकिन वही कोई भाषा में कहता है, बदल जाओ, सावधान हो जाओ, पश्चाताप करो, न्याय परमेश्वर करेगा, यीशु जल्द आ रहा है। ये बातें मत बताओ कानों के। तुझे धन मिलेगा, तुझे नौकरी मिलेगी, तुझे टीवी मिलेगा, तुझे बीवी मिलेगा, तुझे करोड़ रुपए मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, ये बातें आपको ये अच्छा लगता है। खरा उपदेश सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए खरे उपदेश के ऊपर देखने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। जहां पे खरी सेवकाई है वहां पे व्यूअर्स कम रहते हैं, लेकिन जहां पे भविष्यवाणियां की जा रही है, जहां पर मीठी मीठी बातें बोली जा रही है, वहां पे बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों है ये? क्योंकि ये भविष्यवाणी आज के डेट में पूरी हुई है। ऐसा समय उस वक्त पौलुस ने कहा, लेकिन वो समय हमारे समय में आ गया। खरा उपदेश लोग सहन नहीं कर सकेंगे। कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशकों को, बहुत सारे प्रीचर्स को बटोर लेंगे। इसलिए आज फेसबुक मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग अलग अलग अपने आप को जो अच्छी बात करने वाले ऐसे सेवकों की ऑनलाइन सभाओं में राइट टाइम पहुंच जाते हैं। ये आ गया समय। ये भविष्यवाणी, पौलुस ने ये नहीं कहा मैं भविष्यवक्ता हूं, लेकिन ये भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। अद्भुत बातें परमेश्वर में कहता है। देखो आगे क्या कहता है वचन, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। अपने कान सत्य से फेरेंगे। आप जो कथा कहानियां बताते हैं ना, कुछ लोग ऐसी कथा बताते बाइबल को छोड़कर, जिससे वो कहते हैं मैं यहां गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपनी कथा के द्वारा अपने आप को मसीह की जगह पे लाके रखते हैं, अपने आप को। क्या आज हम ऐसी कोई सेवकाई कर रहे? क्या हम ऐसी कोई सेवकाई को फॉलो कर रहे? क्या हमने यीशु की जगह ले ली है? क्या हम यीशु की जगह पर आए? आज हम कथा कहानियों के पीछे मन लगा रहे या हम प्योर वचन की ओर मन लगा रहे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आशीषों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है। पता नहीं इसके कितने एपिसोड होंगे, लेकिन मैं हर एक एपिसोड में आपको जो प्योर शिक्षा वचन के ऊपर दूंगा, उसमें से जो आज की दुनिया में जो एग्जाम्पल चल रहे गलत सेवकाई के। क्योंकि बाइबल इब्रानी की किताब में ना एक बात बहुत पता है, ये जो कथा कहानी है ना उसके बारे में ही है। और उसमें क्या कहा गया मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा एक अलग वचन है वो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देता हूं। इब्रानी का किताब निकालो, ये वचन मराठी में भी पढ़ सकते हैं आप। इब्रानी का शायद 12 अध्याय, एक मिनट, एक्चुअली ये टॉपिक में नहीं था, राइट, 13 अध्याय और वचन 9, इब्रानी 13:9। मराठी में पढ़ो इसको, ये मराठी में बहुत अच्छा लगता है वचन। विचित्र शिक्षण कहा गया, विचित्र शिक्षण, विचित्र शिक्षण के द्वारा बहकाए ना जाए, कारण ज्याकडून आचरणाऱ्यास लाभ नाही असा। बस अभी मैं हिंदी में पढ़ता हूं। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से
ना भरमाए जाओ। नाना प्रकार की आज बहुत विचित्र शिक्षा आ रही है, विचित्र उपदेश आ रहे, विचित्र उपदेश आ रहे, विचित्र प्रकार की शिक्षाएं और प्रीचिंग आ रही है। पौलुस कहता है कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दूर रहना भला है। क्या ये किस प्रकार की शिक्षा के पीछे मैं चल रहा हूं? यह है कथा कहानियां वाली बातें, जो बहुत सारे लोग अपनी कथा बताते। मैं गया था यहाँ, ऐसा हुआ, मैंने पानी डालकर प्रार्थना किया, मैंने पानी छिड़क के प्रार्थना किया, मैंने तेल पिला के प्रार्थना किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी की दारू छूट गई, किसी का दुष्टात्मा निकल गया। अरे मुझे बताना है मेरे भाई मेरे बहन, यीशु का नाम ही काफी है लोगों को छुटकारा देने के लिए। निश्चय तेल के बारे में बाइबल याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 14 में है, और नए नियम में हमें मत्ती की किताब में भी हमें चेलों को यीशु ने कहा था कि अभिषेक करो, लेकिन अभिषेक बेचो नहीं कहा था। कहा है कि अभिषेक बेचने के लिए है कोई माइका लाल जो अभिषेक खरीद सकता है? हम वहां पे थोड़ा रुक गए थे, नेटवर्क टूट गया था अपना। जब एलिशा इलिया का उठाया जाना था तब वो कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया हूं, मुझे तेरे आत्मा का अभिषेक चाहिए। अब वो अभिषेक जिंदा व्यक्ति का अभिषेक है इलिया का। वो अभिषेक मिलने के लिए एलिशा को कितना श्रम करना पड़ा, कितना त्याग करना पड़ा, तब जाके वो अभिषेक मिला। आज का अभिषेक तेल के माध्यम से 10 रुपए की बोतल से लेके 500 रुपए की बोतल तक बेचा जा रहा है। क्या अभिषेक बिकाऊ है? अगर आपका अभिषेक बिकाऊ है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका यीशु भी बिकाऊ है। मेरा यीशु बिकाऊ नहीं है। बाइबल में अन्य यीशु के बारे में कहा जाता है, जो दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय और वचन 4 में दिया गया है, अन्य यीशु। मेरा अन्य यीशु नहीं है, मेरा ओरिजिनल यीशु है जो बिकाऊ नहीं है, जिसका अभिषेक भी बिकाऊ नहीं है। जब मैंने एक प्रॉफिट को एक्सपोज किया, वो तेल की बोतल 500 रुपए को बेचता है, उसने क्या किया पता है? उस दिन का उसका लाइव वीडियो जो चल रहा था, जिसमें एक स्त्री को वो कह रहा था, एक स्त्री उसको कह रही थी, पास्टर जी आप आकर मेरे ब्यूटी पार्लर पे दुआ करके गए, लेकिन ब्यूटी पार्लर का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो प्रॉफिट जी ने कहा, सिस्टर जी केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं होगा, आपको वहां पे तेल डालना होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा के लिए 4 बोतल लेकर जाओ। ओनली 500 की अनॉइंटेड वाटर की बोतल है, 4 बोतल लेकर जाओ, 4 दिशा में डाल दो, आपके ब्यूटी पार्लर के सामने बड़ी भीड़ लगेगी। इधर खाने को पैसा नहीं है लोगों को, अभी ब्यूटी पार्लर में कौन जाएगा रे बाबा? जैसा उसको पता चला राजू ठाकुर इस वीडियो को कॉपी करके मुझे एक्सपोज करेगा, उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, बाइबल कहता है तेरा पाप तुझे पकड़वा के देगा, तेरा पाप तुझे पकड़वा के देगा। और जो सच्चे होते हैं ना, कोई वीडियो डिलीट नहीं करता है। हमारे सारे वीडियो सालों से चल रहे, उस व्यक्ति ने वीडियो को डिलीट कर दिया, बराबर उसी दिन का वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद उस सेवक को पंजाब से कोई एक पास्टर सैमुअल मसीह बोल के उन्होंने एक्सपोज किया, उन्होंने बताया कि ये तांत्रिक की सेवकाई बनकर उसने क्या किया, वो भी वीडियो डिलीट किया, और उस दिन वो वीडियो ठीक नहीं रहा है। क्यों? अगर आप सच्चे हो ना तो आप डिलीट क्यों करते हो? अगर आप झूठे नहीं हो ना, मैं वहीं पर आता हूं। खुदा का अभिषेक तेल लगाकर करने के लिए बताया है, तेल की बोतल बेचने को नहीं बताया। पानी का तो हम एक्सेप्ट करते नहीं, पानी का कोई भी चमत्कार यीशु मसीह ने उस पानी का वाइन छोड़कर पानी के बारे में, चंगाई के बारे में नहीं दिखाया। वो वहां पे व्यवस्था थी, जाओ फिर वाइन शॉप वालों को वाइन बना के दे दो पानी से, उनका धंधा तो हो जाएगा, अब उधर से आपको माल पानी भी मिलेगा। तेल लगाकर दुआ करने के बारे में बताया गया है, और दुआ बोली गई उसके साथ, प्रार्थना, बेचने के बारे में नहीं है। सावधान, ये गलत शिक्षाओं से, खतरनाक शिक्षाओं से बच जाओ। बड़ी भीड़ में जाने वाले लोग बच जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर का अभिषेक अगर देना है, अगर तेल की बोतल देना है तो दुआ करके ऐसे ही दे दो। फिर वो खोपरे का तेल हो या घासलेट का तेल हो, उस पर भी परमेश्वर काम करेगा, लेकिन दुआ के साथ यीशु के नाम में काम होगा। ये सारे
अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपने दुकानदारी लगाने वाले उन लोगों के बारे में मुझे कोई न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे इस पेज के ऊपर से मुझे आज ये शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, ताकि परमेश्वर के भरमाने जाने वाले लोग वो बच जाए और मसीह के साथ वफादार रहे। हालेलुया। कथा कहानियां बताएंगे, मैंने पानी पिलाया प्रार्थना करके उल्टी हो गई, डिलीवरेंस हो गया। मैंने तेल पिलाया प्रार्थना करके दारू छूट गई। मुझे ये बातों से आपको बता रही है, कथा कहानियां के ऊपर अगर आप ध्यान लगाते तो वहां पे वो मनुष्य हीरो होता है, लेकिन अगर वचन पे ध्यान लगाओगे, वचन के अनुसार चलोगे तो यीशु हीरो होगा। सुधर जाओ। ये बातों में परमेश्वर का काम नहीं है। निश्चय परमेश्वर ने चमत्कार किया तो सारा गौरव यीशु को दे दो, खुद को उसकी महिमा मत लो। यीशु मसीह इज अ जेलस गॉड, ही नेवर गिव्स हिज ओन ग्लोरी टू मैन, ही इज अ ग्लोरियस गॉड। उसकी ग्लोरी वो खुद लेना चाहता है। इसलिए मेरे लोगों सुधर जाओ। मेरा टाइम खत्म हो गया, बहुत सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस शिक्षा को जो कोई समझ कर चलेगा उसका जीवन प्रभु बदल देगा। बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। सब प्रकार की सेवकाई में अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी बातें हैं। हमको किसी का न्याय नहीं करना है, परखना है। तो परखने के लिए पवित्र आत्मा का 7वां वरदान है, वो वरदान मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। 5 मिनट और बड़े कौन है मेरे पास? पवित्र आत्मा का जो 7वां वरदान है, जो हमें करिन्थियों की किताब का 12 वचन 8 से आगे हमें दिखता है। पहला वरदान है बुद्धि की बातें, जो लिखना चाहता है लिख सकते हो, 12 अध्याय 8 से लेके आगे। दूसरा वरदान है ज्ञान की बातें। तीसरा वरदान है आत्मा से विश्वास की बातें। चौथा वरदान है चंगाई का वरदान है। 5वां वरदान है सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, अद्भुत काम करने की शक्ति है 5वें नंबर पे। 6ठा वरदान है भविष्यवाणी का वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान अलग है और भविष्य वक्ता की सेवा अलग है। यह भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर कलीसिया की किसी साधारण व्यक्ति को भी दे सकता है, जिसकी भविष्यवाणी सही हो सकती है। 7वां वरदान है आत्मा की परख, इंग्लिश में दिया है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। आत्मा की परख कर सकते हैं, वरदान है, क्योंकि वो अब वो वरदान आज शायद मुझे परमेश्वर ने बहुतायत से दिया होगा, इसलिए मैं परख रहा हूं। आत्मा का वरदान जो 7वां है। 8वां वरदान भाषा का वरदान और 9वां वरदान भाषा का अर्थ बताने वाला वरदान। हालेलुया। ये 9 वरदान में 7वां वरदान क्या कहता है? आत्मा की परख। हमें परखना है, क्या यह आत्मा प्रभु की ओर से है, क्या यह आत्मा दुष्ट की ओर से है, क्या यह सेवक आई प्रभु की ओर से है, क्या दुष्ट की ओर से है, क्या यह सेवक प्रभु की ओर से खड़ा किया गया है या दुष्ट की ओर से खड़ा किया है। यह शिक्षा प्रभु की ओर से, यह उपदेश, यह प्रचार प्रभु की ओर से क्या दुष्ट की ओर से। कानों की खुजली मिटाने वाला है, क्या मेरे जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले। आप इस वचन को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों के जीवन में एक ऐसा रिवाइवल आए, एक ऐसी बेदारी आए, जिसके द्वारा जो भरमाए गए लोग हैं वो सीधी रास्ते पर आकर खुदा के साथ वफादारी से चले। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।